अपोनेंट कोई इतना तगड़ा हो जो उनको कम्पीट कर पाए, तो अपोनेंट में कोई इतना तगड़ा लीडर ही नहीं है। अखिलेश यादव बना दे, कांग्रेस है, टीएमसी है। राहुल गांधी बना दे। उनको 60 साल देश ने दिए फिर भी उस देश का विकास नहीं कर पाए। वो उसको अब 10 साल देने का क्या मतलब है? बस घोटाला पे घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, नेशनल हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, लेकिन मोदी गवर्नमेंट स्टिल बेटर देन कांग्रेस। आप ये बताइए कि 2024 के इलेक्शन में आप किसको देखते हैं? मोदी जी को देखता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। जैसे वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की है, रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है रेलवे में, तो मोदी जी को देखते हूँ। तो क्या अगर किसी और को चांस दिया जाए तो मोदी जी के अलावा कोई और हो सकता है? नहीं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे चाइना अपनी जीडीपी का 10% इन्वेस्ट करता है, लेकिन इंडिया आज 5% इन्वेस्ट कर रहा है अपनी जीडीपी का। लेकिन मोदी गवर्नमेंट स्टिल बेटर देन कांग्रेस, सो आई प्रेफर। अच्छा, आप ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात, सूरत। तो गुजरात में मोदी जी का जो भी डेवलपमेंट उन्होंने किया, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे स्टेट से, बिहार, यूपी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब 2001 में कच्छ का भूकंप आया था, तब कच्छ पूरी तरह बिखर चुका था। लेकिन आज के कच्छ को आप देखेंगे तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट है। वहाँ पे कभी भी आपका भूकंप का एक निशान नहीं मिलेगा कि 2001 में कच्छ में भूकंप आया था। अच्छा, जो मोदी जी पे आरोप लगे थे जब वो गुजरात के मंत्री थे, तो आप उसको किस तरीके से थे? मतलब जो भी चीज़ें बताई गई थी, क्या वो सही थी? आप क्योंकि वहाँ के रहने वाले, तो आप ज़्यादा सही बता सकते हैं। नहीं, सही तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये विदेशी मीडिया का फेक प्रोपेगेंडा था, जो सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत थी, जो मोदी जी के खिलाफ फेक आर्ग्यूमेंट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी इस मामले में। इसको कोर्ट को केस को डिसमिस कर दिया है। मतलब उन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अभी भी जो विपक्ष दल है वो उन पे आरोप लगाती रहती है। उनके पास अब काम बचा ही क्या है? अगर जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, तब उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बस घोटाला पे घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, नेशनल हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले में पैसे। लेकिन वो तो कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं और उन्होंने भारत को बेचने का काम किया, वो बस घूमना जानते हैं। एक भी घोटाला, वो हर बार सुप्रीम कोर्ट में गया, एक भी घोटाला प्रूव हुआ आज तक? जबकि कांग्रेस में हर घोटाला प्रूव हुआ है। जब तक वो कांग्रेस के बड़े नेता बेल पे आज घूम रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए। अभी राहुल गांधी को सजा हुई उनके बेजवाबदार स्टेटमेंट की वजह से, तो उनको ये इस बारे में सोचना चाहिए कांग्रेस को। अगर वो कहते हैं अगर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो बहुत सारे काम कर सकते हैं जो मोदी जी नहीं कर पाए हैं। उनको 60 साल देश ने दिए फिर भी उस देश का विकास नहीं कर पाए। वो उसको अब 10 साल देने का क्या मतलब है? मोदी जी ने जो काम किया है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है आप? 2024 में आप किसको देखते हैं? उन्हीं को देखेंगे, आप उन्हीं को क्यों देखना चाहते हैं? बाकी सब बेकार हैं। क्यों, और कोई हो नहीं सकता? कौन होगा? अखिलेश यादव बना दे, कांग्रेस है, टीएमसी है। राहुल गांधी बना दे। मतलब आप 2024 में मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। दादी, आप किसे देखना चाहती हैं? मोदी को। क्यों? मोदी अच्छे आदमी हैं। अच्छा, आप उनके काम जो उन्होंने किए हैं, आप उसे किस तरीके से देखती हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। मतलब जो उन्होंने काम किए हैं, जो जैसे कि ये उन्होंने कायाकल्प कराया है, ये आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। और भी जो उन्होंने कायाकल्प या उन्होंने काम कराए हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। हमारे विंध्याचल में बहुत अच्छा काम करवा दिए मोदी या योगी मिलकर। विंध्याचल की तरक्की कर दिए। हाँ, मिर्ज़ापुर की तरक्की कर दिए, गली गली रास्ता बन गया। तो हम मोदी के जानेंगे कि मनमोहन के जानेंगे कि सोनिया गांधी के जानेंगे? हम मोदी से बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को काम करने नहीं दिया जाता। क्या, क्यों नहीं किया जाता? वो करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। हाँ, वो करना ही नहीं चाहते थे। नहीं तो वो भी आगे बढ़ते। जैसे मोदी इतना कम किया कि वो बढ़ गए आगे। ये नहीं किए, नहीं बढ़े। अच्छा, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो 2024 में भी आप बीजेपी को ही देखना चाहते होंगे? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि उनके अपोनेंट कोई इतना तगड़ा कोई लीडर नहीं है ना, कि जो उनकी पर्सनैलिटी, मतलब इतनी तगड़ी पर्सनैलिटी हो कि वो उनको मतलब अपोनेंट कोई इतना तगड़ा हो जो उनको कम्पीट कर पाए। तो अपोनेंट में कोई इतना तगड़ा लीडर ही नहीं है। क्यों, कांग्रेस तो थी लेकिन उन्हें हटा दिया गया एक तरीके से। नहीं, हटाया नहीं गया। अब वो खुद ही वो इतने खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, खुद वो एकजुट, उनमें वो यूनिटी नहीं है।
तो इस चक्कर में तो लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस को काम करने नहीं दिया जाता है, इस वजह से वो इतनी प्रगति नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा कोई मतलब काम करने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता है। अगर किसी को करना हो तो वो कर लेता है, बस अंदर से वो होना चाहिए ना, तो सीधी बात है। तो आप ये बताइए कि जो मोदी जी काम करते हैं आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लाइक अभी जैसे मतलब जो जैसे यूपी में जो वो चल रहा है, वो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जिनके मैं खिलाफ हूँ, बट हाँ मोस्टली चीज़ जैसे मैं एमपी का हूँ, तो एमपी में मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बीजेपी को इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 15 साल से उनकी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कुछ बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे चेंज हो, बट यहाँ पे सेंट्रल में मैं बीजेपी को ही देखता हूँ।